जय श्री कृष्ण। आशा है आप सभी की साधना सही चल रही होगी, अच्छी चल रही होगी और सभी मेहनत कर रहे होंगे जप में, हवन में, हर प्रकार के नियमों का पालन करने में। आज जानकारी लेकर आए हैं अष्टमी के ऊपर कि अष्टमी आ रही है तो अष्टमी के दिन क्या करना है। देखिए, अष्टमी का जो दिन होता है, इस दिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ माता रानी को ही आपको प्रसाद चढ़ाना है या उनका पूजन करना है। अष्टमी का दिन जो होता है वो सभी देवी देवताओं का होता है। आपकी कुल देवी हो, आपके कुल देवता हो, उनको सभी को भोग लगाया जाता है। भोग लगाने के लिए जो आप साधारण खीर पूड़ी जो बनाते हैं, भजिए बनते हैं, भजिए जो रहते हैं जिनको आप कुछ लोग पकोड़े कहते हैं, वो बिना नमक के जो फीके पकोड़े रहते हैं वो बनते हैं। जो पूरी बनती है वो भी फीकी बनती है, खीर मीठी रहेगी। और ये थोड़ा सा अलग पहले बना लिया जाता है देवी देवताओं के लिए। बाकी फिर आप घर के जो लोग हैं वो असाधारण बना के खा सकते हैं, नमक डाल के बना के खा सकते हैं। और जो भगवान के लिए अलग पहले बना के रख दिया जाता है और वही उनको चढ़ाया जाता है। जो लोग हवन करते हैं वो हवन में उस प्रसाद को मिला के चढ़ा सकते हैं, प्लेट में लगा के भगवान के सामने रख सकते हैं। और अपने जो कुल देवी कुल देवता हैं, अगर घर में आपने देवी जी बिठाई है तो उनको सभी को आप भोग लगा सकते हैं। ये उसका नियम होता है विधि विधान से पहले के समय से। जो ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये चीज जो है वो की जाती आई है। अब जैसे कि नए साधक शहरों में भी बन रहे हैं तो उनके लिए यही रहेगा कि आप प्लेट में भी प्रसाद रख के वो चढ़ा सकते हैं। तो ये कार्य किया जाता है अष्टमी के दिन। हमारे यहाँ पे ये होता है कि अष्टमी के दिन जब भोग लग जाता है तो उसके बाद कन्या का जो भोजन होता है, कन्या भोजन शुरू हो जाता है। लेकिन आजकल शहरों में ये होता है कि कन्याएं अगर मिलना मुश्किल होती है तो वो कभी भी पंचमी के बाद से कभी भी कन्या भोजन करवा सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और जो लोग अष्टमी की बात करवाते हैं, जैसे कि जिन लोगों के कलश स्थापना होती है वो अष्टमी की पूजा के बाद कन्या भोजन करते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, उसमें भी कोई दोष नहीं है। तो इस तरह से आप अपने देवी देवताओं को भोग चढ़ा सकते हैं अष्टमी के दिन। अष्टमी के दिन ये इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि आपके देवता, कुल देवता जो भी हैं, भले ही आप उनका पूजन करते हो नहीं करते हो, लेकिन उस दिन वो आपके घर में आते हैं और देखते हैं कि आप उनके लिए क्या कर रहे हैं। और अगर आप उनको भोग प्रसाद चढ़ाते हैं तो वो आशीर्वाद देके जाते हैं। अब जो लोग विधि विधान जानते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं या फिर जो भारत में रहते हैं, वो तो कर लेंगे हवन। लेकिन जो लोग हवन नहीं कर सकते, बाहर रहते हैं, वो लोग क्या करें, तो वो बस आप अपने घर में जो भी साधारण सात्विक भोजन बनता है वो बना के, खीर पूड़ी जैसा और साधारण भोजन बना के भी आप एक प्लेट में भगवान के सामने अपने स्थान में मंदिर में रख सकते हैं। अष्टमी के दिन अगर आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं तो ये किया जा सकता है। हवन अष्टमी के दिन वो लोग करते हैं जो लोग घर में कलश स्थापना करते हैं, जवारे लगाते हैं। वो लोग अष्टमी के दिन कहीं जगहों पे जो है हवन करते हैं। बहुत सारे लोग नौमी और दसवीं को भी करते हैं। अपने अपने क्षेत्रों के अनुसार, अपने अपने राज्यों के अनुसार नियम होते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ से कुछ कहा तो उस अनुसार ही आपको करना है। आपके राज्य विशेष में अलग नियम हो सकता है, अलग तिथि को, अलग दिन को पूजन हो सकता है, ऐसा विधान होता है। तो आप अपने अनुसार कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है, बहुत सारे साधक ये जानना चाहते हैं कि जो देवी देवता होते हैं जो सिद्ध हो जाते हैं, जैसे कि अभी अभी एक अच्छी खबर भी आई है एक साधक की कि उनके जो देवता थे बहुत दिनों से वो देवता नहीं आ रहे थे। अब जो भी कारण था, बंधे हुए थे या जो भी बंधन था या जो भी दिक्कत थी, लेकिन नहीं आ रहे थे। उनके ऊपर आते भी नहीं थे, उनके पहले किसी और पे आते थे। तो वो भी साधारण पूजा पाठ करते थे, साधक बन चुके थे। साधना जो अन्य देवी देवता की चल रही थी, उनके देवता की नहीं चल रही थी, जो उनके घर के देवता थे। लेकिन अभी अभी जो पता चला कि उनके देवता भी उनको आने लगे, उनके शरीर में आने लगे और उनके जो घर में है वो चीजें होने लगी जो वो करना चाहते थे। यानी कि जो कहते हैं ना बैठक होना, तो बैठक उनके घर भी शुरू हो रही। तो ऐसे लगातार कई जो साधक हैं उनके अनुभव आ रहे हैं कि उनके खोए हुए देवता जो नहीं आ रहे थे, बंदिश में किसी प्रकार के हो, वो भी वापस आ रहे हैं। तो ये सब होता है। तो जब आप नवरात्रि का पूजन करते हैं, साधना करते हैं, तो जो आपके जो भूले बिसरे देवी देवता होते हैं वो भी वापस सिद्ध हो जाते हैं, वो भी आ जाते हैं। क्योंकि साधना जब आप करते हैं नवरात्रि में तो उससे आपका पवित्रीकरण हो जाता है, शुद्धिकरण हो जाता है, आपके घर का पवित्रीकरण हो जाता है। क्योंकि देवियां आती हैं, शक्तियां आती हैं जो आपके घर के सारे बंधन काट के और आपके घर को पवित्र बना देती है। इसीलिए नवरात्रि में लोगों को, जिनको पहली बार देवी देवता आ रहे हैं, उनको भी वाइब्रेशन, हाथ के रोए खड़े हो जाना, ये सारी चीजें होती हैं। तो ये सारी चीजें उनके साथ होती हैं नवरात्रि के समय में खास करके। उसका कारण यही है कि नवरात्रि में साधना करने से आपके घर का शुद्धिकरण हो जाता है। तो इसीलिए ये सब होता है। तो अष्टमी बहुत महत्वपूर्ण होती है देवी देवताओं के लिए। चाहे कोई भी देवी देवता आपके हों, जिनके नाम आपको पता हो ना पता हो, अष्टमी की पूजा आपको करना चाहिए। ये आपको इस बार जो अष्टमी आ रही है आपकी 24 तारीख को, ये आपको करना है। ये आपका कार्य है जो भी आपको करना है। बाकी सभी की जिनकी साधना चल रही है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप साधना करते रहिए और अपनी साधना को पूरा कीजिए।
क्योंकि हमने पहले ही आपको बताया था कि नवरात्रि में वीडियो बनाना मुश्किल होगा, इसलिए वीडियो नहीं बना पाए। और कुछ ऐसे बंधन हो जाते हैं कि 2 जगह जाना पड़ता है, दिन में कहीं और जाना रहता है, रात में कहीं और जाना रहता है, साधना भी चल रही है, तो इस वजह से अलग अलग समय पे दोनों जगह पे जाना जरूरी है, तो वो कार्य चल रहा है। बाकी जिन लोगों को सामग्रियां जिन्होंने बहुत लेट खरीदी, क्योंकि पहले ही कहा था कि सामग्रियां पहले से ले लो, 1 महीने पहले से बोल रहे थे, उसके बावजूद जिन्होंने बहुत देरी से खरीदी है, उनको अगर समस्या आ रही है तो वो मिलेगी उनको, लेकिन देरी से मिलेगी। पर जैसा हमने आपको पहले ही बताया था कि दिसंबर तक लगातार योग है साधना करने की, आप लगातार साधनाएं कर सकते हैं, तो जब भी आपको मिलेगी तब आप साधना कर लेना, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो अभी आप सभी को अष्टमी की शुभकामनाएं। अष्टमी के दिन आप भोग बनाइए और अपने प्रभु को चढ़ाइए, अपने देवी देवताओं को चढ़ाइए, और हवन कर सके तो अच्छी बात है, हवन करके आप भोग चढ़ाइए, बहुत ही उत्तम रहेगा। अभी तक इतना ही। जय श्री कृष्ण।